हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का 7th चैप्टर न्यू रिलीजन्स एंड आइडियाज़। जो हमारे रिलीजन्स के अंदर जो पहले जो धर्म हुआ करते थे, जैसे कि सिख, ईसाई, हिंदू धर्म, इन धर्मों के बाद में जो न्यू जो रिलीजन्स हैं वो इनरोल हुए, जैसे कि जैनिज़्म है या फिर बुद्धिज़्म है, और उनके साथ में उनके कुछ आइडियाज़ किस लिए वो इनरोल्ड हुए। So let's start. By the 6th century BCE, rigidities of the caste system resulted in the social division based on the discrimination practices and conflict among different group of people. तो 6th सेंचुरी के दौरान जो कास्ट सिस्टम था उसका, जैसे कि सभी के अलग अलग कास्ट हुआ करती थी और ज़्यादा ही मतलब कि भेदभाव किया जाता था, उसका रिज़ल्ट यही हुआ। इसी की मतलब कि सोशल डिवीज़न में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, कन्फ्लिक्ट होने लगी लोगों के अंदर अलग अलग धर्मों को लेके। ब्राह्मण्स क्लेम्ड द मोस्ट पावरफुल स्टेटस एंड एंजॉयड द स्पेशल प्रिविलेजेस। तो जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको सभी में उच्च माना जाता था, उनका जो धर्म है बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता था और उनको उच्च जाति का माना जाता था, इसलिए वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, इस चीज़ों को पूरा फ़ायदा उठाते थे। उनको अच्छे से उस तरीके का जो लोगों से सत्कार सम्मान जो है वो मिलता था। दे वर इवन फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, यहाँ तक कि उनकी उच्च जाति होने के कारण उन्हें किसी तरीके का कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ता था। The Kshatriyas, the second most powerful class of the people, were opposed to the domination of the Brahmins. Among us, the old taxes were paid by the Vaishyas, who practiced agriculture, cattle rearing and trade. फिर ब्राह्मण के बाद में जो जाति आती है क्षत्रियास की, वो उनके पास में भी उतना ही पावरफुल डोमिनेशन था लोगों को डोमिनेट करने का ब्राह्मण के जैसे। इसी तरीके से वो भी उन्हीं के तरीके उच्च जातियों में गिने जाते थे। बट जो टैक्स वगैरह वो जो टैक्स पे किए जाते थे वो छोटी जो जातियाँ होती थी वो करते थे, जो जैसे कि खेती बाड़ी करते थे या फिर पशुओं को चराते थे, व्यापार करते थे, मजदूरी करते थे। Though they were a wealthy class, they were placed below the Brahman and the Kshatriyas. वो तो ये जो वेल्दी क्लास थी यानी कि जो अमीर प्रजाति थी, इनको भी ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे ही रखा जाता था। द शूद्रास वर रिप्रेजेंटेड द लोअर मोस्ट स्ट्रेटम ऑफ द लेटर वैदिक सोशल ऑर्डर, वर्कड एज अ स्लेव्स, क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर्स। तो सबसे नीचे जो रखे जाते थे वो शूद्र जाति के जो लोग हुआ करते थे, यानी कि बिल्कुल ही नीची जाति के जो लोग हुआ करते थे उनसे जैसे कि समाज से करवाना, उनसे घर का काम करवाना, नौकरों की तरह, क्राफ्ट पर्सन की तरह पशुओं के लिए रखा जाता था, उनको मजदूरी करवाई जाती थी उन लोगों से। दे वर डिप्राइव्ड ऑल राइट्स एंजॉयड बाय द अदर 3 क्लासेस ऑफ द society. All these led to a widespread social discontent. तो इस तरीके से ये बाकी जो जातियों से इनको सभी से नीचे रखा जाता था, इन्हें किसी भी तरीके के राइट्स जो थे, अधिकार जो थे अपने प्रति, वो नहीं मिलते थे। तो इसी के कारण सोशल डिस्कंटेंट हो गया कि क्योंकि हमारी सोशल के अंदर, हमारे समाज के अंदर सभी को एक जैसा नहीं रखा जाता था। रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द वैदिक रिलीजन्स, जो वैदिक रिलीजन से वैदिक धर्म था उसको डिक्लाइन करने का क्या रीजन? ऑलमोस्ट द ऑल रिलीजियस टेक्स्ट्स ऑफ दिस पीरियड वर रिटन इन संस्कृत। Ironically, however, Pali and Prakrit were the languages of common people. The Brahmins exploited people's ignorance to their personal gains and misused power to amass wealth and become more and more powerful. तो जो रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे उस टाइम पे वो ज़्यादा संस्कृत के अंदर ही लिखे जाते थे उस टाइम के अंदर,
और फिर पाली और जो प्राकृत लैंग्वेज हैं ये कॉमन लोगों के लिए हुआ करती थी। इस तरीके से जो ब्राह्मण थे वो एक्सप्लॉइट करते थे लोगों का, यानी कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते थे, और इसी के कारण वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनते जाते। People steadily began to dislike complex and the comprehensive rituals and the sacrifices. तो लोगों को मतलब कि इस तरीके से शुरुआत की जाती है कि उनको कॉम्प्लेक्स से डिसलाइक किया जाता है, यानी कि उनके रंग रूप से, उनके रस्मों रिवाज से। दे स्टार्टेड यूजिंग आयरन ऑन वाइड स्केल फॉर डिफरेंट पर्पस। फॉरेस्टेड वॉज क्लियर टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर द कल्टिवेशन। तो जो लोहे का यूज़ किया जाता था वाइड स्केल के ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारे काम के लिए, और जंगलों को भी क्लियर किया जाता, साफ़ किया जाता था, मैदान के रूप में बदल लिया जाता ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर किया जा सके। सब्सिक्वेंटली द यूज़ ऑफ द आयरन ploughshare as the new agriculture technique at that time required the use of bullocks. तो जो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर करने का मतलब कि एग्रीकल्चर करने का जो टेक्निक था वो यही था कि जैसे कि पशुओं के साथ में उनको आगे बांध के पीछे वो आयरन का यूज़ किया जाता था, कुछ भी ऐसा जिससे एग्रीकल्चर हो सके। एज ए रिजल्ट द Vedic practice of animal sacrifice began to viewed as a stumbling block to the interest of the new agriculture economic. तो इसी तरीके से यहाँ पे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाने लगा एग्रीकल्चर के अंदर, उनको यूज़ करने के लिए अंदर, ताकि न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी साथ में डेवलप हो सके। रैपिड urbanization was another remarkable feature of this age. It led to the rise of the cities in northern India, such as the Kaushambi, Shravasti, and the Vishali, etc. Soon the age-old barter system was replaced by the currency system for economic and trade transaction. तो जैसे जैसे धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ता गया, न्यू एज आती गई, और इसके कारण जो मतलब कि सिटीज़ हैं, शहरों का निर्माण भी होता गया इंडिया के, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर यहाँ पे कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं इस तरीके के गए। और जो करेंसी थी वो भी रिप्लेस होने लगी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए या फिर ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि फिर नोट वगैरह यूज़ होने लगे। दस पंच मार्क्ड कॉइन्स बिगेन टू बी यूज्ड एंड a vast majority of the people dislike the new and the materialistic city life characterized by these changes. तो इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कॉइन्स जो शुरुआती तौर में थे वो कॉइन्स का यूज़ होने लगा, फिर उसके बाद में नोट वगैरह आने लगे। जैसे कि अब कॉइन्स का भी अगर बात की जाए तो कॉइन्स में भी बहुत सी ज़्यादा टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हुई है, पहले के कॉइन्स में और अभी के कॉइन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस तरीके के जो सिटी लाइफ के अंदर थे जो चेंजेस आने लगे वही उनकी विशेषता बनने लगी। दे क्रेव्ड फॉर अ न्यू फेथ दैट कुड प्रमोट सिंपल लिविंग। तो इसी तरीके से लोगों के अंदर एक न्यू फेथ आने लगा, और ताकि प्रमोट होने लगा उनको ये था कि सिंपल लाइफ जो हम जी सकते हैं। All these circumstances led to the emergence of the many new and the unorthodox religious sects. Among these, Jainism and Buddhism were most popular and developed into the well-organized religions. Both the Jainism and Buddhism did not attach any importance to the Varna system prevailing in the society. They also did not support the Vedic ritualistic practices and advocated non-violence. तो इसी तरह की जो सर्कमस्टांस थे इन्होंने लेड किया कि काफ़ी रिलीजियस जो थे इनरोल हुए, जैसे कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म मोस्ट पॉपुलर डेवलप्ड जो रिलीजन्स थे। इनके अंदर क्या हुआ कि इन्होंने सोसाइटी के अंदर सुधार लाने की कोशिश की। इनका मकसद यही था, मेन मोटिव यही था कि नॉन वायलेंस हो, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़े ना हो धर्म को लेके या फिर कुछ ऐसा। इनसाइड द वैदिक सिस्टम, अब यहाँ पे हम वैदिक सिस्टम की बात करेंगे। द उपनिषद्स एंड देयर टीचिंग्स। उपनिषद इन संस्कृत लिटरली मीनिंग द सिटिंग नियर द गुरु और टीचर। उपनिषद का संस्कृत में मीनिंग जो यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि सिटिंग नियर द गुरु।
और टीचर, कि अपने गुरु या फिर टीचर के पास में बैठना. Since the later Vedic period, the term Upanishad began to applied as the generic name of the series of the religious philosophical texts composed over a period of the many centuries. The Upanishadic texts are the part of the later Vedic literature. They came into existence as a result of efforts made by thinkers who emphasized good actions and pure simple life and rejected costly sacrifices. तो ये जो बाद में जो लेटर मतलब कि वैदिक पीरियड था उसके अंदर उपनिषद को बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस मिला उसको, क्योंकि इसका मीनिंग था कि एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे, एक अच्छी शिक्षा दे, इस चीज़ से रिलेटेड था. इसका ये जेनरिक नेम रिलीजियस के अंदर फिलोसफिकल टेक्सेस के अंदर कंपोज किया गया काफ़ी सेंचुरीज़ के अंदर. तो ये जो उपनिषद था एक वैदिक लिटरेचर के अंदर फिर कंपोज हो गया लिखित रूप के अंदर. और फिर ये जो एग्जिस्टेंस क्या आया, इसका ये रिज़ल्ट था कि इसके जो थिंकर थे उन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए किसके लिए, ताकि वो एक अच्छा एक्शन ले सकें, ताकि वो लोगों के लिए या फिर खुद के लिए एक प्योर एक सिंपल लाइफ जी सकें जिसमें किसी तरह का कोई कॉस्टली सेक्रीफाइसेस ना हो, इन चीज़ों को रिजेक्ट किया जाए, एक सिंपल साधारण सोबर ज़िंदगी जी जाए. The Upanishads are said to have been composed by the learned sants and philosophers by the ancient period. जो उपनिषद था निषद्स थे आर सेड टू बी हैव बीन कंपोज्ड. तो ये कंपोज किए गए किसके द्वारा, जो लर्न संत थे, जिनके बारे जो संत थे जिनको उनके बारे में पता था, फिलोसफर थे जो उस टाइम के. अमंग दम द यज्ञवल्क्य, अरुण्य, संदिलिया, एत्रिया एंड शंकनका एक्सेट्रा. पर मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे इनके फिलोसफर्स के जो एंशिएंट टाइम के उनके नाम लिखे गए हैं. बिसाइड देयर वर सम नोटेड फीमेल स्कॉलर्स सच एज द गार्गी, मैत्रेयी. पुअर पीपल really had the opportunity to participate in this discussion. Satyakama Jabali, the son of poor woman Jabala, was probably the sole expectation in this regard. तो यहीं पे यहाँ पे फीमेल स्कॉलर्स के भी नाम दिए गए हैं. और उसमें मेन बात ये थी कि आम लोगों को भी इस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती थी इसके अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए. यहाँ पे सत्यकामा जो जबाली थे, ये सन ऑफ द पुअर वुमन जबाला वॉज द प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन इन दिस रिगार्ड्स. उनका भी यहाँ पे नाम दिया गया है कि गरीब औरत के बेटे थे. द मेजर उपनिषद्स वर कंपोज्ड बिटवीन द 1000 BCE एंड द 400 BCE. जो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिषद जो थे कंपोज किए थे इतने टाइम के अंदर. देयर आर अबाउट 108 उपनिषद, यानी कि 108 उपनिषद जो थे उस टाइम में. द मोस्ट फेमस अमंग देम आर द ईशा, कथका, ऐतराया, छंदोग्या, मुंडाका, बृहदारण्यका एक्सेट्रा. यहाँ पे उन फेमस उपनिषद के नाम भी हैं. द उपनिषद्स आर read even today and have been translated in the several languages such as the Persian, English, French etc. तो ये जो उपनिषद से उस टाइम में किसी और लैंग्वेज में लिखे गए थे, बट आज अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इनको काफ़ी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया है. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker. तो उस जो उपनिषद के रिलेटेड जो आइडियाज़ थे बाद में जो फेमस डेवलप्ड हुए, जो कि फेमस थिंकर थे उस टाइम के, जो या फिर स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने अच्छी सोच थी जिनकी, ये दैट इज़ आदि शंकराचार्य. तो वो थे आदि शंकराचार्य, द गुड थिंकर.